लास्ट 7 साल से हम लोग ऑलमोस्ट 60 फॉरेस्ट से ज़्यादा लगा चुके हैं। ये गुजरात राज्य का वलसाड़ जिला का उमरगाम तालुका का नारगोल मालवन बीच इसको बोलते हैं। एकदम समुद्र को लग कर की जगह है, मतलब ये नमकीन भूमि है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे समुद्र किनारा है और हमारा फॉरेस्ट राइट टचिंग द समुद्र किनारा। ओवरऑल फॉरेस्ट का आप अगर ग्रोथ देखेंगे तो ये 12 फुट क्रॉस कर चुका है। दरिया किनारा है, उसके बाद भी इतना बड़ा ग्रोथ इसमें देखने को मिला। दे कॉम्पिटिट ईच अदर एंड दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, उसकी वजह से इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो रही है। साल 2021 गुजरात के नारगोल में समंदर के किनारे एक अनोखी पहल का आगाज हुआ। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनवायरो क्रिएटर्स फाउंडेशन ने अपने ग्रीन इनिशिएटिव फॉरेस्ट क्रिएटर्स के अंतर्गत यहाँ एक घना जंगल लगाने की शुरुआत की। पर समुद्र के किनारे जंगल आखिर क्यों? दरिया का जो खारा हवा है वो बाजू का खेती में आकर जाकर के खेती को नाश होता है, खेती को तकलीफ होता है, और इसी तरह तूफान से भी खेतियों को बहुत बड़ी नुकसान होता है। ऐसे में हमने एक रोल मॉडल तैयार किया है कि दरिया किनारे इतनी बड़ी एक जंगल बनाने से भविष्य में लोगों को, आजू बाजू में रहने वाला खेडूत को पानी के अंदर बदलाव मिल सके। मतलब जो उनकी बोर में जो पानी है वो खारा पानी अभी सबसे ज़्यादा रहता है, उसमें मीठा पानी रह सके, और बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा क्योंकि माइग्रेटेड पक्षी के लिए नारगोल बहुत फेमस था एक ज़माने में, लेकिन आज माइग्रेटेड पक्षी की संख्या बहुत ही घटते घटते गई, 3 से 4% ही रह गया है। ऐसे में ये फॉरेस्ट एक मॉडल बन सकता है। यहाँ पे हमने फॉरेस्ट बाय द सी नाम से 1,20,000 वृक्षारोपण कर करके एक जंगल बनाया है। इस मॉडल फॉरेस्ट को तैयार करने के लिए फॉरेस्ट क्रिएटर्स ने यहाँ 95 स्पीशीज के पूरे 1,20,000 पेड़ लगाए, जिसके 1-2 नहीं बल्कि कई फायदे हैं। तो सबसे पहले हमें ये ज़मीन पे काम करना होता है, तो उसके लिए हमें लोकल लेबर्स, लोकल जेसीबी और लोकल खाद और ये सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स मंगाने होते हैं। तो ये सारे हमारी कोशिश होती है सबसे पहले कि हम आसपास के गाँव से लाएं। तो जितने खेडूत हैं उनकी सबसे पहले तो इनकम बढ़ती है। तो जितना हमारा प्रोजेक्ट होता है उसका ऑलमोस्ट 80% कॉस्ट जो होता है वो पूरा का पूरा विद इन 50 to 100 किलोमीटर्स रेडियस में खेडूत की कमाई और इनकम में चले जाता है। बी इट लेबर, बी इट कॉलिंग द रॉ मटेरियल्स, बी कॉलिंग द सैपलिंग्स। दूसरा, हवा जब इतनी ज़्यादा तेज़ चलती है सलिनिटी के साथ, तो वो ज़्यादातर उसका जो सैंड होता है वो सैंड को भी लेके जाता है, एग्रीकल्चर जो होता है प्लॉट वहाँ पे वो डंप हो जाता है। तो ये वॉल ऑफ फॉरेस्ट जब तैयार हो जाएगी तो जितनी भी हवा है जिसके अंदर में सैंड है, जितनी भी हवा है जिसके अंदर में वो वाटर का जो स्प्लैटर्स जा रहे हैं, वो सारा ये फॉरेस्ट रोक देगा इसके अंदर में। हमने यहाँ पे मोर देन 90 वैरायटीज़ की स्पीशीज़ लगाई हुई है। इसके कारण पूरी इकोसिस्टम वापस से रिवाइव हो जाती है। इतना ही नहीं, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि यहाँ जो छोटे छोटे पौधे लगाए गए थे वो बस 1 साल में ही बड़े बड़े वृक्ष में बदल गए। अब ये कोई चमत्कार है या फिर कोई अनोखी तकनीक? ये मियावाकी मेथड द्वारा हमने किया है। इसमें हमने लगभग 93 वैरायटी की सैपलिंग्स को साथ में लेकर के प्लांटेशन किया हुआ है। एक पेड़ से दूसरी पेड़ की जो दूरी है वो 1.5 से 2 फीट है, उससे ज़्यादा नहीं। इंसान जैसा ही जंगल भी है, उनमें सब पौधा में आपस की जो खुशियाँ आपस में बांट रहे, एक दूसरे को शेयर कर करके दे कॉम्पिटिट ईच अदर एंड दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, उसकी वजह से इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो रही है। ओवरऑल फॉरेस्ट का आप अगर ग्रोथ देखेंगे तो ये 12 फुट क्रॉस कर चुका है। 1 साल में 12 फुट ऊंचे पेड़, ये किसी जादू से कम नहीं है। और अब ये जादुई जंगल और भी कई जीवों का घर बन चुका है। यहाँ पे पहले सिर्फ रेतीला जगह था। मियावाकी फॉरेस्ट हमने बनाने के बाद हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे रैबिट ऑलरेडी आ चुका है, वाइल्ड बोर ऑलरेडी आ चुका है, और जो जंगली पक्षियाँ जो होती है वो इसके अंदर डेवलप हो चुका है, हमें देखने को मिल रहा है। तो बायोडाइवर्सिटी नेचुरली डेवलप हो चुका है। भविष्य में इसके अंदर बड़े साइज के प्राणियाँ भी इसके अंदर रहने को चालू करेंगे, क्योंकि ये उनके लिए एक एसी सेंट्रलाइज हॉल है। वाह, एक नेचुरल एसी हॉल। लेकिन क्या ये हॉल समुद्र में उठे तूफान को भी रोक सकता है?
अभी कोई भी प्राकृतिक आपदा आएगा, समझ लो हाई टेड आकर के वो तूफान जैसे कोई चीज आ जाता है, या नहीं तो अभी रिसेंटली समुद्र का पानी 70 फीट ऊपर आगे आ चुका था, तब भी इस फॉरेस्ट को कुछ नहीं हुआ। इस फॉरेस्ट के अंदर ही पानी आकर के चला गया, क्योंकि ये डेंसिटी के साथ 93 वैरायटी एक साथ में है। हम अगर बोलेंगे तो अनेकता में एकता, सभी लोग साथ में जुड़ करके इसमें जब है तो ये लोग फाइट जरूर करेंगे। भाई वाह, यानी ये ऐसे सिपाही हैं जो अपने लिए भी लड़ते हैं और हमें भी प्रोटेक्शन देते हैं। और इन फॉरेस्ट को डेवलप करने के पीछे फॉरेस्ट क्रिएटर्स की सोच भी यही है। जो कोविड के चलते हमें पता चला है कि ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है, क्या हम लोग ये नहीं सोच सकते, प्रिवेंटिव मेजर्स कर सकते हैं कि अगर हम पेड़ की तादाद बढ़ाए तो लोग कम बीमार पड़ेंगे? क्या हम पेड़ और बढ़ाए तो हमारा खाने की क्वालिटी इंप्रूव होगी? क्या हम पेड़ और लगाए जिसकी वजह से हमें एक बेटर लाइफस्टाइल मिल पाएगी जिसकी वजह से? तो हम ये सोचना चाह रहे हैं कि इसको हम प्रिवेंटिव फॉरेस्ट कैसे नहीं बना सकते हैं और कैसे कॉर्पोरेट इसको जुड़ के आगे बढ़ा सकते हैं इस मुहिम को। पिछले 7 सालों में फॉरेस्ट क्रिएटर्स 12 राज्यों में 88 मियावाकी जंगल लगा चुके हैं और हर जंगल से होता है इनका एक अनोखा रिश्ता। जैसे एक माँ अपना बच्चे को दूध पालन पिला करके अच्छे खाना दे करके उसका पालन पोषण करता है, इसी तरह मैं एक माँ बन करके इस फॉरेस्ट के साथ हमेशा जुड़ा हूँ। यहाँ पे इस पौधे के साथ हम साथ में हमेशा है। हम इसकी देखभाल इतना अच्छे से कर रहे हैं, मतलब मैंने अभी कहा ऐसे ही एक बच्चे को किस तरह हम पालन पोषण कर करके बड़ा बनाता है, उसके बाद वो अपना जीवन वो चलाता है। इसी तरह ये जंगल भी है, सेम हम इंसान कैसा है ऐसा ही ये पौधे भी है। ये आपको यहाँ पे देखने को मिला, इसका ग्रोथ देख के, इसका हैप्पीनेस, इसका खुशियाँ देख करके आपको ही समझ में आ जाएगा कि दरिया किनारे इतना अच्छा ये कि जंगल बनना है, तो इसका मूल कारण क्या होगा? वो यही है, इसके साथ लगा हुआ जुड़ा हुआ प्यार।